आप आगे तमाम जो है बड़े नेता आएंगे? नहीं, आज पूरी तरीके से ये 8 तारीख को हम लोग ये रैली करने जा रहे हैं, जो शास्त्री घाट पर 11 बजे आयोजित है। 8 तारीख को 11 बजे शास्त्री घाट पर, और उसमें संविधान को जो रौंदा जा रहा है, जो संविधान को बर्बाद किया जा रहा है, उस पे हम सब लोग वहां पे संविधान का सम्मेलन, और जो मनरेगा मजदूर जो प्रताड़ित हो रहे हैं उन मनरेगा मजदूरों के लिए ये पूरी तरीके से हम उस दिन यहाँ उठाने जा रहे हैं। और हमारे वहाँ उसमें हमारे 5 वो सांसद जो हमारे उत्तर प्रदेश के हैं, इमरान मसूद, धनुष पुनिया, उज्जवल रमण जी, और हमारे राकेश राठौर जी, किशोरी लाल जी, सब लोग, हमारे राष्ट्रीय प्रभारी अविनाश पांडे जी, हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन पवन खेड़ा जी, सब लोग उसमें आ रहे हैं। और पूरी तरीके से इस सरकार की जो गलत नीतियां हैं, गलत चीजें हैं, जो माँ गंगा के साथ, जो इस बनारस के साथ, और जो मणिकर्णिका घाट के साथ जो सारी चीजें की गई, इसको विस्तार से हम लोग उस दिन वहां रखेंगे। क्या लग रहा है एसआईआर के मामले पर? मतलब भाजपा है, मतलब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अब बस झंडा लगाना बाकी रह गया चुनाव आयोग को। देखिए, मैं तो नहीं कहना चाहूंगा, चुनाव आयोग तो पूरी तरीके से इनके साथ मिला हुआ है। चुनाव आयोग पूरी मिलकर उसको भारतीय जनता पार्टी का एक पार्ट, मैंने पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूँ कि पार्ट बनकर वो काम कर रहा है, और पूरी तरीके से इस देश के इस सिस्टम को, पूरे लोकतंत्र तरीके को, उसको पूरी तरीके से चुनाव आयोग समाप्त कर रहा है, उसकी हत्या कर रहा है। अमेरिका के मामले में क्या कहेंगे? अमेरिका के बारे में मैंने बताया कि जिस तरीके से अमेरिका के हाथ में पूरी तरीके से मोदी जी ने अपनी गुलामी लिख दी है, और पूरी तरीके से उनके सामने सरेंडर कर दिया है, चाहे वो वेनेजुएला से तेल लेने की बात हो, चाहे वो किसान अब अमेरिका के किसानों का सारा सामान हिंदुस्तान में बिकेगा। हिंदुस्तान के किसान कहाँ जाएंगे किसान? पूरे तरीके से सारी विदेशी सारी चीजें यहाँ किस मार्केट में बिकेंगी। अभी आप देखिए, बनारस में देखा, अब इतने बड़े बड़े अमरूद बिक रहे हैं। भले चिरई गांव का अमरूद बिकता था, प्रयागराज का बिकता था, वो मीठापन, इतने बड़े बड़े अमरूद खा रहे हैं लोग। सारे विदेशी फल, सारी चीजें, हमारा देश कहाँ जाएगा? हमारे देश के किसान कहाँ जाएंगे? पूरी तरीके से इस देश को गुलामी की तरफ ले जाकर कार्य करने का ये काम कर रही है सर। राहुल जी जैसे कहते हैं नरेंद्र सरेंडर हो जाए, तो क्या लगता है वही सरेंडर? मैंने कह दिया, बिल्कुल सरेंडर है। सरेंडर का सामने परिणाम आ रहा है कि पूरी तरीके से अमेरिका के सामने इन्होंने जाकर नतमस्तक हो गए। राहुल गांधी एक किताब चित्र कर रहा है संसद में बार बार, तो क्या लगता है? बिल्कुल वो आज सामने चीजें आ रही कि जो जनरल नरवाने की किताब को अभी तक इन्होंने पब्लिश नहीं होने दिया, उसको क्यों रोका गया है? इस देश का जनरल, आर्मी का चीफ था जनरल, उनकी किताब को रोका जा रहा है। इसका मतलब कि वो देशभक्त, देश के लिए उन्होंने बात उठाई अपनी किताबों में, देशभक्त अगर सरकार अपने आप को बोलती है, तत्काल उनकी किताब का पब्लिश करावे, उसको तत्काल उसको देश के सामने लाए। और जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री की सारी पोल खुलेगी, और आदरणीय नेता राहुल गांधी जी को बोलने दिया जाए, हमारी मांग है। इसी तरह माला उन्होंने प्रधानमंत्री जी को जीएसटी पर भी पहनाया था। जीएसटी जब बढ़ाई गई, जब लगाया गया था, तो मोदी जी को माला पहनाया गया था और बड़ा उनका स्वागत किया गया था। और फिर बाद में जब जीएसटी में पूरा देश बर्बाद हुआ, और अभी हो रहा है, फिर उसकी जीएसटी के कुछ स्लैब कम किए गए, उसमें भी मोदी जी को माला पहनाएगा। मोदी जी का काम ही है माला पहनना। कोई काम होता है माला पहनते हैं, और बाकी जितने उनके मंत्री और सांसद हैं वो ढपली बजाते हैं, ढपली। तो ढपली बजाकर कल अमेरिका के सामने नतमस्तक हो गए, तो उनको माला पहनाकर उनके लोग ढपली बजवा रहे हैं। हम कामगार हैं। ममता बनर्जी ने पूरे दिल्ली के राजनीति को हिला के रखा है।